कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आइए आज फिर हम लोग देखते हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। कक्षा 12 की फिजिक्स में हम लोग पिछले वाले वीडियो में जो देखा था, पिछले वाले वीडियो में कूलॉम्स लॉ हो गया था। कूलॉम्स लॉ से संबंधित जो कुछ भी चीजें थी सारी चीजें हो गई थी। आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है। स्थिर वैद्युत प्रेरण किसे कहते हैं ना? स्थिर वैद्युत प्रेरण, स्थिर वैद्युत प्रेरण ना, स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत प्रेरण प्रेरण स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है? इसको स्थिर वैद्युत प्रेरण किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई अनावेशित वस्तु ऐसे रखी गई है, अनचार्ज कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई अनावेशित वस्तु है। जब इसके पास क्या करते हैं हम लोग, कोई आवेशित वस्तु लेकर जाते हैं। आवेशित वस्तु मान लो पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी है, उसको लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं। जब इसके पास लेकर जाते हैं तो अगर इसके ऊपर धन आवेश है, इसके ऊपर धन आवेश है, इसके ऊपर क्या होता है, एक स्थिर आवेश क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। जो इसके विपरीत होता है, नहीं ये धन है इधर वाला ऋण रहेगा, जितना ये ऋण है इधर क्या होता है उतना ही धन प्रेरित हो जाता है ना। ये जो आवेश होते हैं क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इसी घटना को ही हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। तो बाय द वे आपसे अगर पूछा जाता है कि स्थिर वैद्युत प्रेरण हम लोग किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लेकर जाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर एक आवेश प्रेरित हो जाता है। जो आवेश प्रेरित हो जाता है, उस आवेश का प्रेरित हो जाना, अनावेशित वस्तु पर आवेश का प्रेरित हो जाना ही क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाता है ना। बस में आया, अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु ले जाने पर अनावेशित वस्तु पर आवेश का प्रेरित हो जाना ही स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाता है। ये स्थिर है, आवेश इसमें क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है, चीज समझ में आई। पहले जब क्या होता है, कोई अनावेशित वस्तु होता है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है। जब कोई आवेशित वस्तु इसके ऊपर लेके जाते हैं, अनावेशित वस्तु इसके पास लेकर जाते हैं, तब इस पे क्या होता है, बराबर और विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। बराबर और विपरीत आवेश, जैसे अगर इसके सामने वाला जो सिरा होगा वो प्लस हो जाएगा, इस बार इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। ये जो आवेश होते हैं स्थिर होते हैं। इस कारण से हम लोग इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं ना। इसको आप लिख लीजिएगा, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, स्थिर वैद्युत प्रेरण होता है। अब हम लोग आवेशन की विधियां देखते हैं। आवेशन की कितनी विधियां हैं? आवेश देखो, आवेशित किसी भी वस्तु को आवेशित जब करना है, चार्ज कर देना है, चार्ज कर देना है उसको, तो यहां पर देखिए जो इसमें क्या होता है, स्थिर वैद्युत प्रेरण में जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आया था, माइनस इधर आया प्लस इधर आया ना, क्या होगा अगर इसको हम लोग हटा देते हैं, ये वाला अगर हम लोग हटा देंगे, इसका जो ये आवेश रहेगा क्या हो जाएगा, पुनः उदासीन हो जाएगा, जितना माइनस उतना प्लस। यानी इसके ऊपर क्या हुआ, कोई आवेश वास्तव में आया नहीं, इसको हटा लेने के बाद कोई आवेश आता नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी विधियां हैं, ऐसी कौन सी विधियां हैं जिसके कारण इस वस्तु पर क्या हो सकता है, आवेश स्थिर आवेश आ सकता है ना। इसको हम लोग आवेशित करना चाह रहे हैं। इसको हटा लेने के बाद ये अगर इसके ऊपर आवेश रह जाएगा तब हम लोग कहेंगे ये वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई। जैसे हम लोग क्या किए थे, जब कंघे को सर में रगड़ करके या गीले बालों में चला करके जब हम लोग कागज के पास लेके गए थे, तो वो जो क्या नाम था आपका, कंघा था, कंघा ने क्या किया था, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या किया था, खींचा था। आमूस की छड़ को लेके गए थे, कांच की छड़ को लेके गए थे, तो उसने कागज के तिनकों को अपनी तरफ खींचा था। क्यों खींचा था? क्योंकि जो कांच की छड़ होती है वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। कांच की छड़ पर आवेश आ जाता है ना। तो इस तरह से इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग देखते हैं आवेशन की कैसे, कौन कौन सी विधियों से इसके ऊपर आवेश ला सकते हैं। जैसे कंघे पे आई थी, कांच के छड़ पे आई थी, आमूस के छड़ पे आई थी, कैसे इसके ऊपर भी आवेश आ सकता है। तो पहला विधि इसमें होता है स्थिर वैद्युत प्रेरण, आप लोग लिख लीजिएगा ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, स्टैटिक इंडक्शन इसको कहते हैं ना, इंडक्शन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसको कहते हैं। आवेशन की विधियां क्या क्या होती हैं? आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां ना, आवेशन की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली विधि हम लोग देखते हैं, पहली विधि में देखते हैं, पहला प्रेरण द्वारा ही इंडक्शन हम लोग देखते हैं कि प्रेरण द्वारा कैसे आएगा ना। पहला होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होगा? कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, इसको ध्यान रखोगे आप, कैसे हम लोग करेंगे? चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन द्वारा चार्जिंग कैसे होगा, चीज को हम लोग देखते हैं ना। देखो इंडक्शन द्वारा चार्जिंग कैसे होगा, हम लोग क्या करते हैं, जब किसी एक बॉडी को हमको क्या करना होगा? चार्ज करना होगा ना। एक बॉडी को जब चार्ज करना होगा, जो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला क्या होता है कि अगर क्या होता है, किसी अनावेशित वस्तु के पास, ये कोई अनावेशित वस्तु है, एक अनचार्ज है, इसके पास अगर किसी अनावेशित वस्तु के पास जब हम लोग कोई आवेशित वस्तु लेकर जाते हैं, किसी अनावेशित वस्तु के पास जब कोई आवेशित वस्तु लेकर जाते हैं, तो सामने जो अनावेशित वाला, जो अनावेशित वस्तु है, उस पर क्या होता है? बराबर और विपरीत आवेश क्या होते हैं? प्रेरित हो जाते हैं। इस सिरे पे क्या होगा? इसके विपरीत आवेश प्रेरित होगा, और सामने अंतिम सिरे पे क्या हो जाएगा? धन चार्ज हो जाएगा। यानी इस पे ऋण होगा तो क्या हो जाएगा? धन चार्ज हो जाता है। इस तरह से क्या हुआ? इसके ऊपर आवेश प्रेरित हो गया। बात समझ में आया? इसको हटाएंगे फिर आवेश क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। हम लोग करते क्या है, जिससे इसके ऊपर आवेश आ जाए। अगर हम इसको ऋणावेशित करना चाहते हैं, प्रेरण द्वारा इसका, अगर हम अनावेशित वस्तु को ऋणावेशित करना चाहते हैं, धनावेशित करना चाहते हैं, तो अलग अलग विधियों से देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अब क्या करते हैं, ये जो आपका जो अनावेशित वस्तु जो आवेश आया, इसके इस वाले सिरे को हम लोग क्या करेंगे? अर्थ से जोड़ देते हैं। इसको अर्थ से जोड़ देते हैं। जब अर्थ से जोड़ देंगे तो क्या होगा? यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाकर के इसको क्या करेगा? इस धनावेश को क्या करेगा? उदासीन कर देगा। बस समझ में आ रहा ना? क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? इसको पीछे के वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहां पे देखिए, इसका वोल्टेज कितना है? 0। पृथ्वी का वोल्टेज कितना होता है? 0। अब इसका वोल्टेज 0 है, इसका वोल्टेज प्लस है ना, यहाँ पे वोल्टेज हाई है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा निम्न वोल्टेज से कहां जाएगा? उच्च वोल्टेज की तरफ जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां जाएगा? इसमें जाएगा, इस सिरे पे जाएगा। यानी इस सिरे पे जाकर के इस धनावेश को क्या करेगा? उदासीन कर देगा। जब धनावेश को उदासीन कर देगा, जबकि ये जो ऋण वाला है, जो ऋण आवेश है, इस धन प्लेट के कारण क्या होगा? टिका रहेगा, अपने स्थान पे टिका रहता है। हम लोग एक फिगर और बना देते हैं इसको। ये धन वाला है, धन वाला है ये। यहाँ पे ये जो आवेशित वस्तु था, इसका जो धन आवेश था कहां चला गया? पृथ्वी में। वास्तव धनावेश पृथ्वी में नहीं गया, इलेक्ट्रॉन आते उसको उदासीन किए, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि धनावेश इसका कहां चला गया? पृथ्वी में चला गया। और ये ऋण आवेश क्या है? ऐसे अपने स्थान पे टिका है। बात समझ में आया? ये क्यों टिका अपने स्थान पे? क्योंकि धनावेश के कारण, ये इसके आकर्षण बल के कारण क्या हुआ? टिका हुआ है ना। इस तरह से हो गया। जब हम लोग क्या किए, अब इस प्लेट को हटा लिए। जब आवेशित प्लेट को हटा लिए, अब आवेशित प्लेट को हटा लेने के बाद, आवेशित प्लेट को हटा लेने के बाद ये जो होता है, क्या नाम का? ऋण आवेश होता है। इसके संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? एक समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है ना। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है? ये जो आपका अनावेशित था, अनावेशित वस्तु था, वो क्या हो गया? पूरी तरह से क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर दिए? इस अनावेशित वस्तु पर हम लोग क्या ला दिए? ऋणावेश ला दिए। अब इसके होने ना होने का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा ना। ये पूरी तरह से क्या हो गया? आवेशित हो गया। अगर हम लोग चाहते हैं कि ए को धनावेशित करें, तो इसके पास क्या लाना पड़ेगा? ऋणावेशित प्लेट लाना पड़ेगा। ये सिरा धन हो जाएगा, ये सिरा ऋण हो जाएगा। जब हम लोग इसको अर्थ से जोड़ेंगे, जब अर्थ से जोड़ेंगे, इसका वोल्टेज कम रहेगा, जब ऋण रहेगा ये ना, जब ऋण रहेगा इसका वोल्टेज कम रहेगा, इसका वोल्टेज हाई रहेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां चले आएंगे। यहां से निगेटिव चार्ज होगा, खत्म हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बना रहेगा ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं?
प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं वस्तु को। तो इसको लिखना भी पड़ेगा आपको। देखिए बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि को समझाइए ना। तो कैसे इसको लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे जब मान लीजिए पहले अनावेशित था, जब किसी अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं तो अनावेशित वस्तु पर बराबर और विपरीत आवेश क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। इसको हम लोग फिगर मान लेंगे, फिगर 1 है ना। तो आप शो कर देंगे जैसे फिगर 1। अब क्या करते हैं, तो फिगर 1 के अनुसार मान लिया अनावेशित वस्तु ए के पास हम लोग कोई धनावेशित वस्तु बी लेकर आते हैं। जब बी लेकर आते हैं तो बी के सामने वाला सिरा, अनावेशित वस्तु का बी के सामने वाला सिरा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाता है, तथा दूर वाला सिरा क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। जब इस वस्तु ए को हम लोग क्या कर देते हैं, धन वाले सिरे को क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, तो इसका जो धन समस्त धनावेश होता है कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। आप कह सकते हैं ऐसा गलत नहीं होगा, इसका समस्त धनावेश कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। जबकि ऋण आवेश जो होता है इस धनावेशित प्लेट के आकर्षण बल के कारण अपनी जगह पे स्थिर होता है। अब जब हम लोग क्या करते हैं, इस धनावेशित प्लेट को हटा लेते हैं तो ये जो ऋण आवेश होता है इस अनावेशित या अब पिंड ए के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब ये तो एक हो गया नहीं, प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें किसी एक वस्तु को क्या किया हम लोग, आवेशित किए। फिर इसमें आप पूछ सकते हैं आपसे कि प्रेरण द्वारा दो वस्तुओं का आवेशन, दो बराबर आवेश वाले दो वस्तुओं पर बराबर व विपरीत आवेश कैसे लेके आएंगे ना। प्रेरण द्वारा, दूसरा इसमें है, पहला तो आपका ये था, ए था, ये क्या आ जाएगा, बी। प्रेरण द्वारा दो अनावेशित वस्तुओं पर, प्रेरण द्वारा दो अनावेशित, प्रेरण द्वारा दो अनावेशित वस्तुओं पर, अनावेशित वस्तुओं पर बराबर व विपरीत, बराबर व विपरीत आवेश लाना, बराबर व विपरीत आवेश लाना। बात समझ में आया, बराबर व विपरीत आवेश लाना हमको। प्रेरण द्वारा दो अनावेशित वस्तुओं पर बराबर व विपरीत आवेश लाना। इस बार यहाँ पे एक वस्तु हम लोग क्या किए थे, आवेशित किए थे, इसको हम लोग धन भी कर सकते हैं, ऋण भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं देख चुके हैं आप। अब इसमें क्या करते हैं, दो वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, दो अनावेशित वस्तु ले लेते हैं, दो अनावेशित चालक ले लेते हैं ना। दो अनावेशित चालक, ये भी चालक है ना। जब दो अनावेशित चालक ले लेते हैं, इन्हें क्या करेंगे, एक दूसरे से इस तरह से सटा कर रख देते हैं। दो अनावेशित चालक है, इन्हें एक दूसरे से सटाकर रख दिए। अब ये चालक मान लेते हैं ए है, ये चालक बी है। इनके पास जब हम लोग क्या करते हैं, कोई आवेशित वस्तु लेकर आते हैं, मान लीजिए धनावेशित वस्तु लेकर आए, इनके पास जब कोई धनावेशित वस्तु सी लेकर आते हैं तो क्या होगा, ये जो अनावेशित वस्तु बी है इसके पहले वाले सिरे पे क्या हो जाएगा, इस पहले वाले सिरे पे क्या हो जाएगा, ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा। देखिए ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा। धन के सामने क्या हो जाएगा, ऋण। अब जब धन के सामने ऋण हो गया तो इसके अंतिम सिरे पर, अब देखिए इसका अंतिम सिरा दोनों जब सटे हुए हैं तो इसका अंतिम सिरा अब ये गिना जाएगा। इसके अंतिम सिरे पे क्या होता है, इतना ही क्या हो जाएगा, धनावेश प्रेरित हो जाएगा। समझिए, अंतिम सिरे पर इतना ही धनावेश प्रेरित हो जाएगा। बस में आ रहा ना। जब अनावेशित वस्तु बी के पास कोई आवेशित वस्तु सी लेकर आते हैं तो अनावेशित वस्तु बी के पहले सिरे पर ऋण आवेश आ जाएगा तथा दूसरे सिरे पे क्या आ जाएगा, बी ए के अंतिम सिरे पे क्या हो जाएगा, धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब इस अवस्था में क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इस अवस्था में क्या करते हैं, प्लेट को यहीं पे रहने देते हैं हम लोग, प्लेट को यहीं पे रहने देते हैं, इस तरह से प्लेट यहीं पर है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो पिंड ए है, पिंड ए को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, पिंड ए को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब पिंड ए को हटा देंगे, ये देखो जो ऋण वाला है, इससे क्या होगा, इसके आकर्षण बल के कारण क्या होगा, यहाँ पे टिका रहेगा। जब इसको हटा देते हैं तो इस पे तो ऋण आवेश अभी क्या है, इसके धन आवेश के कारण यहाँ पे ऋण आवेश ऐसे बना रहेगा। लेकिन जब हम लोग ये बी वाला था, ये सी वाला था, ए वाले को जब अलग कर दिए,
ए पे जो धन आवेश था ये इसके संपूर्ण पृष्ठ पे क्या होगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है ना। जो धन आवेश होगा संपूर्ण पृष्ठ पे इससे वितरित हो जाता है। इस तरह से जो पिंड ए है आपका क्या हो गया, पिंड ए आपका क्या बन गया, धनावेशित हो गया, पिंड ए धनावेशित हो गया। बी पर देखिए जो ऋण आवेश है इस प्लेट सी के कारण अभी अपनी जगह पे स्थिर है। अब क्या किए, जब हम लोग आवेशित प्लेट सी को जब क्या करते हैं, हटा देते हैं ना, आवेशित प्लेट सी को हटा देंगे, इसके ऊपर बी के ऊपर जो ऋण आवेश होता है ये इसके संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, एक समान रूप से क्या होता है, इस तरह से फैल जाएगा ना, और इसमें क्या रह जाएगा, धन आवेश, इसके ऊपर हो जाता है धन आवेश। इस तरह से क्या हुआ, एक ही समय में प्रेरण द्वारा दो अनावेशित वस्तुओं को हम लोग बराबर और विपरीत आवेश दे दिए, तो इस तरह से ये दोनों आवेशित हो गए। बात समझ में आया। तो ये होता है कि प्रेरण द्वारा दो अनावेशित वस्तुओं पर बराबर और विपरीत आवेश लाना। कैसे ले आएंगे, नहीं इसको लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या देखिए, लिखने के लिए क्या करेंगे, आप इसका नोट्स बनाते रहेंगे। मान लिया दो अनावेशित वस्तु कौन है, ए व बी है, माना दो अनावेशित वस्तु ए व बी है, इनको क्या करते हैं, दो अनावेशित चालक कैसे लिखे, दो अनावेशित चालक ए व बी हैं, इनको एक दूसरे से सटा कर रखते हैं चित्र ए के अनुसार, नहीं चित्र 1 के अनुसार, फिगर 1 के अनुसार, फिगर 2 के अनुसार, फिगर 3 हो जाएगा ना। फिगर 1 के अनुसार जब इनके पास कोई धनावेशित चालक सी लेकर जाते हैं तो अनावेशित चालक बी, नहीं तो अनावेशित चालक बी के पहले सिरे पे क्या होता है, ऋणावेश प्रेरित हो जाता है, ऋणावेश किसके कारण, धन के कारण। और ये चूंकि दोनों चालक क्या है, दूसरे से सटे हुए हैं, इसलिए ए के बाहरी सिरे पे क्या होता है, उतना ही क्या हो जाएगा, धनावेश प्रेरित हो जाएगा, कितना, जितना कि इसके ऊपर ऋणावेश प्रेरित हुआ। इधर ये चीज लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं कि पिंड ए को देखो, पिंड ए बी व सी को एक जगह स्थिर रखते हुए, पिंड बी व सी को एक जगह स्थिर रखते हुए पिंड ए को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। जब पिंड ए को अलग कर देते हैं, पिंड ए पर आया हुआ धनावेश इस पिंड के या इस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। इस तरह से जो पिंड ए है ये क्या बन गया, धनावेशित हो गया, धनावेशित चार्ज हो गया। अब ये जो पिंड बी का, नहीं चालक बी का जो ऋण आवेश होता है प्लेट सी के कारण, धनावेशित प्लेट सी के कारण अपनी जगह पे स्थिर होता है। जब हम लोग धनावेशित प्लेट सी को जब क्या करते हैं, हटा देते हैं, कि इस अनावेशित या जो चालक बी है, चालक बी पर आया हुआ ऋण आवेश इस चालक बी के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि चालक ए पर क्या हो गया, धनावेश, तथा चालक बी पे क्या हो गया, ऋण आवेश, दोनों पे आवेश बराबर और विपरीत है। इस तरह से ये दोनों चालक क्या हो गए, प्रेरण द्वारा क्या हो गए, आवेशित हो गए, बराबर और विपरीत चार्ज से क्या हो गए, आवेशित हो गए। इस तरह से आप इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें क्या होती हैं, पीछे की चीजें क्या होती हैं, भूलती जाती हैं। जब एक अच्छा नोट आप बना के रखोगे, नोट्स अपने हिसाब से बना के नोट्स को रखोगे, तो क्या होगा, जब भी क्या करेंगे आप चीजों को दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, तो जिस तरह से आप समझे हैं उस तरह से जब आप लिखे रहेंगे तो 100% श्योर है कि आप एक बार पढ़ेंगे, सनसनाहट आपका पूरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नोट्स खुद से तैयार करिए आप। चलिए ठीक है, इसको आप क्या करना, नोट करना, नोट करने के बाद इसको लिखा, स्वयं से लिखा। देखते हैं फिर अगला चीज क्या देखते हैं। आइए अब देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन ना। पहला क्या हो गया, प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। अब देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा हो जाएगा घर्षण, फ्रिक्शन द्वारा, नहीं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन हम लोग देखेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन ना, इसमें हो जाएगा चार्जिंग ड्यू टू चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन द्वारा हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग को देखेंगे। नहीं ये चीज को तो आप क्या किए, स्टार्टिंग में जब हम लोग फिजिक्स को क्या किए, स्टार्ट किए, तभी आप देखे थे घर्षण द्वारा आवेशन देखे थे। इसमें क्या हुआ, मान लीजिए कांच की छड़ है, कांच की छड़ है ये, मान लीजिए जब कांच की छड़ को क्या किया जाता है, रेशम से रगड़ा जाता है,
जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां पहुंच जाते हैं, रेशम के टुकड़े में पहुंच जाते हैं। नहीं, ये रेशम है, रेशम, ये कांच की छड़ है, कांच की छड़। जब कांच की छड़ को हम लोग क्या करते हैं, कांच की छड़ है ये, जब कांच की छड़ को हम लोग क्या करते हैं, रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां आ जाता है, रेशम में आ जाता है, जिससे रेशम क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। रेशम पे जितना ऋण आवेश आता है उतना ही क्या होता है, इस पे कांच की छड़ पे उतना ही क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाता है। क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम क्या हो जाता है, ऋणावेशित। रेशम ऋणावेशित क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आ जाते हैं, रेशम पर आ जाते हैं, इसलिए रेशम क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको आप समझा लेंगे घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। कैसे लिखेंगे इसको, जब कांच की छड़ को क्या करते हैं, रेशम से रगड़ते हैं, या इसको आप क्या आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके शो कर सकते हो। नहीं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां आ जाते हैं, रेशम में आ जाते हैं। कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। रेशम पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की रिक्तता हो जाने के कारण रेशम जो होता है क्या बन जाता है, आपका ऋणावेशित हो जाता है ना। कांच की छड़ धनावेशित और रेशम क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। ये घर्षण द्वारा क्या हो जाएगा, आपका आवेशन हो जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं चालन द्वारा आवेशन। तीसरी चीज देखते हैं चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। देखिए इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन है ना। चालन, चालन द्वारा आवेशन तीसरा है आपका, चालन द्वारा आवेशन। देखिए चालन द्वारा आवेशन हम लोग कैसे करेंगे ना, चालन द्वारा आवेशन ये हो जाएगा चार्जिंग ड्यू टू, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन द्वारा हम लोग चार्जिंग कैसे करेंगे ना, कंडक्शन, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन द्वारा चालन द्वारा आवेशन कैसे होगा। जब हम लोग क्या करते हैं, एक आवेशित पिंड, एक आवेशित चालक ए जब किसी आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक को लाते हैं, देखिए जब किसी आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक लाते नहीं हैं, ला करके इसमें क्या करते हैं, किसी तार द्वारा हम लोग जोड़ देते हैं। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक से हम लोग जोड़ देते हैं तार द्वारा, तो क्या होता है, आवेश का ट्रांसफरिंग चालू हो जाता है। नहीं तो आवेश जो होता है, धन आवेश जो होता है, धन आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। धन आवेश क्या करेगा, जब इसको जोड़ देते हैं तो धनावेश क्या करेगा, यहां से यहां स्थानांतरित होने लगता है। ये धनावेश इसमें से इसमें जाने लगेगा, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा क्या नहीं हो जाएगी, समान नहीं हो जाएगी। हम लोग सही बातों में कह सकते हैं, जब तक दोनों का विभव क्या नहीं हो जाएगा, समान नहीं हो जाएगा ना। जब एक आवेशित चालक तथा एक अनावेशित चालक को स्पर्श करा देते हैं या किसी तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो आवेशित चालक से आवेश अनावेशित चालक में जाने लगता है। कब तक जाता है, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता, अथवा हम लोग कहते हैं जब तक का दोनों का वोल्टेज समान नहीं हो जाता, तब तक आवेश क्या होता है, जाता रहता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो धनावेश है इसमें आ जाएगा ना, धनावेश इसमें आ जाएगा। अब ये चीज जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो सोचेंगे कि धनावेश तो कभी जाता नहीं था, हम ही ने बताया था कि बद्ध आवेश जो धन आवेश होता, बद्ध आवेश होता, धनावेश कैसे जा रहा है। नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए एक बार, नहीं आ रहा तो हम बता रहे हैं धनावेश कैसे आ रहा है, इसमें धनावेश इसमें कैसे जा रहा है, धनावेश कहां जाता है, जाता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो सही बात है, जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखिए जब ये अनावेशित था इसका वोल्टेज कितना था, 0 था, इसका वोल्टेज हाई था। इसमें क्या थे, देखिए दोनों में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की बहुत कमी थी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, अगर 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो 50 धनावेश इसमें आया होगा, बात समझ में आ रहा है। अगर 50 इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी होगी, 50 धनावेश इसमें रहा होगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, अनावेशित चालक को आवेशित चालक से जोड़ते हैं, तो इसका वोल्टेज पहले 0 था, इसका वोल्टेज हाई था ना, हाई था। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन
कहां चलता है, इलेक्ट्रॉन निम्न वोल्टेज से कहां चलता है, उच्च वोल्टेज की तरफ। इसका जो इलेक्ट्रॉन है बी का अनावेशित चालक था, इसका इलेक्ट्रॉन भाग करके इसमें आया, क्योंकि इसका निम्न वोल्टेज इसका उच्च वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रॉन भाग करके कहां से, बी से कहां आया, ए में आया। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, एक इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो गई, तो इसमें क्या हुआ, 50 क्या थे, 50 धन था ना, 50 इलेक्ट्रॉन कमी थी, तब तो 50 धन आया था ना। तो इसमें क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब 49 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। अब इसमें देखो, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जब आएगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी इसके ऊपर हो जाएगा ना, बात समझ में आ रहा ना। इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कमी इसमें होगा, यानी एक धन इसके ऊपर दिखेगा। ऐसे जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 धन दिखेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो 48 दिखेगा। इस तरह से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आता रहता है, इसके ऊपर धन क्या होता है, निकलता रहता है ना। यानी धन नहीं चल रहा है, चल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न वोल्टेज से कहां जाता है, उच्च वोल्टेज। चीजों को ध्यान रखोगे तभी समझ। देखिए फिजिक्स का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ना, अंडरस्टैंडिंग। जितना बढ़िया आप समझोगे उतना परफेक्ट फिजिक्स आप क्या करोगे, फिजिक्स को लिख पाओगे। जितना बढ़िया आप समझेंगे, किताब इतनी मोटी मोटी है, किताबों को याद कहां तक आप करेंगे, डिफिनेशन को याद कहां तक करेंगे, डिफिनेशन याद नहीं होगा, होगा भी तो भूल जाएगा। आप क्या करें, उसके फंडा को समझें। फंडा समझ में आ गया तो फिजिक्स बहुत इजी है, फंडा समझ में नहीं आया तो आप साल भर रोते रहिएगा। कभी टीचर्स का क्या करिएगा, बुराई करिएगा, टीचर्स पढ़ा नहीं पाते हैं, कभी किसी और की बुराई करिएगा, वो आपको खाली बुराई में ही आपका समय बीत जाएगा। इसलिए अभी आपके पास समय है, स्टार्टिंग पीरियड है आपका, चीजों को समझना चालू करें, चीजें को समझिए। उसके बाद जो बुक वगैरह में आपकी एक्सरसाइजें दी गई हैं, एक्सरसाइजों को फोकस करिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, उसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल को देखिए, तब चीज आपको फिजिक्स समझ में आती है। फिजिक्स वो प्रवचन नहीं है कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, कहानी है बैठती जाए ना। जब तक आप प्रयास खुद से नहीं करेंगे, कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, कितना भी बढ़िया पढ़ाता हो, आप तभी आप फिजिक्स समझ सकते हो, जब आप चाहोगे तब फिजिक्स समझ पाओगे। फिजिक्स को देखिए, समझने के बाद क्या करना, आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के पहले आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स करना, न्यूमेरिकल्स करना, तब आप फिजिक्स में परफेक्ट बनोगे। अदरवाइज कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। तो चलो ठीक है, चालन द्वारा आवेशन, इसको एक बार और बता देते हैं कैसे लिखेंगे। जब किसी आवेशित वस्तु के पास, जब किसी आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु में तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्राएं क्या नहीं हो जाती, समान नहीं हो जाती हैं। अर्थात दोनों का विभव जब तक क्या नहीं हो जाता है, समान नहीं हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको जब दोनों पे आवेश की मात्रा समान होगी तो आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तार को हटा देंगे तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। इसमें होता क्या है, अगर इसके ऊपर Q आवेश है तो इस अब चार्जिंग के बाद दोनों पर आवेश की मात्रा कितनी रह जाएगी, चार्जिंग के बाद दोनों पर आवेश की मात्रा इस तरह से देखो, दोनों के पास चार्जिंग के बाद आवेश की मात्रा हो जाएगी Q/2, इसके पास रह गया और Q/2 इसके पास रह गया। ध्यान रखिएगा, नहीं तो आवेश आधा आधा साझा कर लेते हैं ना। इस तरह से ये क्या हो गया, आपका चालन द्वारा आवेशन हो गया ना। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से प्रेरण द्वारा आवेशन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसमें वीडियो लंबी होगी, लंबी वीडियो आप तो वैसे भी क्या करते हो कि जो पढ़ने वाली चीजें होती है उनको बहुत लंबा नहीं देखना चाहते हो। मूवी कोई अगर है, मूवी को जितना लंबा हो जाएगा उतना लंबा देखते जाओगे ना, क्योंकि कड़ी से कड़ी क्या यहाँ पे जुड़ रही है। यहाँ पे इसलिए नहीं आपको फिजिक्स के लिए आप 20 से 25 या 30 मिनट नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कड़ी से कड़ी आप नहीं जोड़ पा रहे हो। जिस दिन कड़ी से कड़ी आप जोड़ना चालू कर दोगे उस दिन फिजिक्स ही नहीं हर चीज आपको एकदम परफेक्ट समझ में आने लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।